हाय फ्रेंड, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर मैं आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे कि आज जो मैं जिस मैटर पे लेके आया हूं वो है बिहार स्पेशल, यानी कि बिहार की डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी पर। चूँकि हम जो बता रहे हैं वो स्पेशली बिहार ओरिएंटेड रह रहा है बीपीएससी को लेकर के। तो आज जो भी हम जनसंख्या पॉपुलेशन से संबंधित ऐसा फैक्ट आपके सामने रखूँगा, ऐसी मेथड है कि आप बिहार जनसांख्यिकी यानी कि बिहार डेमोग्राफी से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें सीखिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिहार की जनसांख्यिकी के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। बिहार की जनसांख्यिकी के विषय में पढ़ते समय इस बात को इसी में से क्वेश्चन एराइज होता है, इससे अलग नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को बुक में इतना लेंदी तरीक़ा से दिया हुआ है कि आप उसे निकाल करके समझना बड़ा टफ है, अजीब अजीब तरह से दिया हुआ है। इस चीज़ को आप एक चार्ट बना करके, जो कि मैंने बनाया है, इस तरह का चार्ट बना करके आप उन आंकड़ों को इस हिसाब से अरेंज करके आप रखिए और उसको डेली रिव्यू कीजिए और समझिए और पढ़िए। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये आंकड़े याद हो जाएंगे और इनसे प्रश्न आता ही आता है। यदि अगर बिहार स्पेशल, बिहार की जनसंख्या से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आपको उन प्रश्नों में से एक भी छोड़ के नहीं आइएगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए हम बताते हैं कुछ ऐसे आंकड़े हैं कि वह क्या हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से उन आंकड़ों को जानिए और उन आंकड़ों को बार बार वीडियो देख करके याद करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप जानते भी होइएगा, पढ़े भी होइएगा। सबसे पहले बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो वो है यानी कि 10 करोड़ 41 लाख। ठीक है, इस 10 करोड़ 41 लाख जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या 5 करोड़ 43 लाख है और महिला जनसंख्या 4 करोड़ 98 लाख है, अप्रोक्स 5 करोड़ के आसपास है। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि दर जो है, होल बिहार की जनसंख्या की बात हो रहा है, वो वृद्धि दर है 25.07% के हिसाब से बढ़ा टोटल जनसंख्या का, यानी 10 साल में जितना था उसका 25% एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, इस हिसाब से ये वृद्धि दर रहा। जनघनत्व की बात करें तो बिहार की जितना एरिया है उस एरिया के प्रत्येक किलोमीटर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर के स्क्वायर में 1106 व्यक्ति को रखा जा सकता है, इतनी जनसंख्या हो चुकी है। देखिए, ये समझने की ज़रूरत है, इतनी अधिक जनघनत्व किसी भी राज्य के लिए स्वस्थजनक नहीं है। नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण परम आवश्यक है। तो 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर में इतना लोग, अगर टोटल जनसंख्या को बराबर ज़मीन के टुकड़ों में रखा जाए, 1 किलोमीटर स्क्वायर की एक बॉक्स में बंद किया जाए, तो एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की बॉक्स में कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1106 व्यक्ति। जबकि आप ही के भारत में ऐसे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 15 व्यक्ति 17 व्यक्ति होते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, लिंगानुपात की बात की जाए, लिंगानुपात का अर्थ होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों या महिलाओं की संख्या की बात होता है। वो होता है 1000 पुरुष, हमारे यहाँ यानी बिहार में 1000 पुरुष पर 918 महिला या लड़की हैं। ठीक है, 918 हैं, तो ये कम है, यानी कि बहुत कम है। ठीक है, इसको बराबर होना चाहिए या थोड़ा सा सरप्लस होना चाहिए या एक्स्ट्रा होना चाहिए। साक्षरता दर की बात कर रहे हैं, साक्षरता दर हमारे बिहार का 61.08 है। तो साक्षरता दर बिहार का 61.08 है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें पुरुष साक्षरता दर अधिक है और महिला साक्षरता दर 51.5 है, जो कि आप देख सकते हैं। ये बिहार का जो साक्षरता दर 61.08 है वह भारत के सभी राज्यों से सबसे निचले पायदान पर है, यानी सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। पुरुष का साक्षरता दर 71.2, महिला का 51.5। आप इस आंकड़ा से भी देख सकते हैं कि बिहार में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक पढ़ाया गया, या उनका लिटरेसी रेट अच्छा होने के पीछे कहीं ना कहीं समाज की मंशा झलक रही है कि पुरुष को पढ़ाने और महिला को पीछे रखने का एक जो प्रचलन था, कुव्यवस्था था, वो यहाँ आंकड़ों में झलक रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसी में कि ग्रामीण साक्षरता की बात करें गांव में, तो ग्रामीण साक्षरता बिहार का है लगभग 60% के आसपास। ठीक है, 60% के आसपास ग्रामीण साक्षरता है। उसमें पुरुष लगभग, यानी कि जो मेल है वह लगभग 70 है और महिला जो है वो 49% है। ठीक है, और उसके बाद में शहरी साक्षरता की बात करें तो उसमें 76 लगभग 77% के आसपास है। उसमें पुरुष 82.56, बिहार के लगभग 82% पुरुष जो शहरी हैं वो शिक्षित है।
ठीक है। और वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र की वहीं शहरी क्षेत्र की महिला की बात किया जाए तो शहर की लगभग 70% महिलाएं शिक्षित हो चुकी हैं बिहार के। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की महिला की बात करें तो मात्र 50% से भी कम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शिक्षित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की पुरुष 70% है। यहाँ पर भी ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी महिला को शिक्षा देना एक बहुत ही जटिल, मतलब रूढ़िवादी विचार से बाहर निकालना एक संघर्ष है, एक चुनौती है ना। अभी भी अगर बिहार जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शिक्षा देना प्रायोरिटी नहीं समझते हैं। आज भी महिला को घर से बाहर निकलना अशुभ यानी रीति रिवाज के डिफरेंट माना जाता है, उसके एगेंस्ट माना जाता है। शायद इस तरह की ही विचारधारा यहाँ पर महिलाओं को अशिक्षित बना रही है या बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है, ठीक है। तो ये था। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन क्या आता है। देखिए, बात समझने की ज़रूरत है। बिहार की डेमोग्राफी से जितना भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि किसी भी जिला का आपको लिंगानुपात पूछ देगा, किसी भी जिला का आपका जनसंख्या पूछ देगा, ये नहीं पूछता है। आपसे बड़ा छोटा बस पूछता है, ठीक है। अब वो पूछने के पीछे आपसे ये पूछेगा कि जैसे मैं मान लीजिए जिला की एक उदाहरण हम ले रहे हैं एग्जाम्पल में। देखिए, जिला, यहाँ हम एक पैटर्न बनाए हैं। अब इसमें हम विषय दिए जिला, यहाँ दिए सबसे ज़्यादा या बड़ा, और यहाँ दिए सबसे कम या छोटा, ठीक है। एक चार्ट बनाए हुए हैं। तो हम इसमें विषय में लिखे जिला, और यहाँ पश्चिमी चंपारण दिखा रहा है सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे ज़्यादा या बड़ा वाला में है। तो इसमें क्या दिखा रहा है? पश्चिमी चंपारण, यानी सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे कम या छोटा तो इसमें दिखा रहा है शिवहर, यानी कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। उसके बाद में जनसंख्या की बात कर लेते हैं। अब इसी चीज़ को अब एक साथ, यानी बड़ा और छोटा, ऊपर नीचे है कहीं और है, तो ये याद नहीं होता, कंफ्यूज होता है। जब एक साथ हम बड़ा और छोटा के आंकड़ों को सामने रखेंगे इस चार्ट के माध्यम से, और दोनों एक ही लाइन में पढ़ेंगे, तो दोनों हमेशा याद रहेगा, कंफ्यूजन दूर रहेगा। ऐसा चार्ट बना करके इस मैटर को लिख करके आप 10 मिनट में रट जाइए, आपका 1 या 2 क्वेश्चन बन जाएगा। मैं बस यही कहूँगा कि यहाँ पर जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या पटना में क्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो है पटना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट यहाँ कौन है? पटना है। 57, लगभग 58 लाख के आसपास हो चुका है वहाँ का जनसंख्या 2011 के अनुसार। जबकि सबसे कम है शेखपुरा का, 6,34,000 जनसंख्या है शेखपुरा का। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। उसके बाद दस्तकीय वृद्धि की बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा दस्तकीय वृद्धि बिहार के किस जिला में हुआ? तो सबसे ज़्यादा दस्तकीय वृद्धि मधेपुरा में हुआ है, लगभग 30.45, ठीक है। उसके बाद में सबसे कम या छोटा की बात में आते हैं, यानी कह रहा है कि सबसे कम दस्तकीय वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है गोपालगंज, लगभग 19% के आसपास रहा, ठीक है। 19% सबसे कम है। इसका मतलब इससे ऊपर ही सारे जिला अपना ये दस्तकीय वृद्धि दर उनका अधिक रहा है, 19 से ऊपर ही रहा है, इसका मतलब है। और ये काफ़ी हाई है, ये खतरनाक है, ये स्टेज काफ़ी खतरनाक है। उसके बाद में जनघनत्व की बात कर रहे हैं कि जनघनत्व शिवहर सबसे अधिक जनघनत्व, यानी पर किलोमीटर स्क्वायर में अधिक लोग कहाँ रहते हैं, किस जिला में अधिक लोग रहते हैं? तो वो है शिवहर। 1882 व्यक्ति प्रत्येक किलोमीटर में बराबर अगर रखा जाए तो उतने लोगों पर 1 किलोमीटर में इतने लोग, या इतने लोगों पर 1 किलोमीटर एरिया आएगा उस जिला का, ऐसे समझ लीजिए। यानी 1882 लोगों पर 1 किलोमीटर एरिया आएगा, या ये धीरे धीरे घट रहा है संसाधन, और इसमें जनसंख्या इतना घनत्व तो बढ़ते जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। अब आपको लग रहा है केवल घर बनाना और बसना नहीं होता है, खेती का कार्य भी होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती है भूभाग पर, एरिया पर करने के लिए। अगर सब घर ही बन जाएगा तो आगे क्या होगा? तो ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद में सबसे, यानी कि जनघनत्व की बात करें सबसे कम कहाँ है? तो कैमूर है। वहीं भभुआ की बात कर रहे हैं, वो 488 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी वहाँ 1 किलोमीटर का ज़मीन के टुकड़ा पर 488 लोगों को मिलेंगे, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इक्वल जनसंख्या बटा वहाँ की टोटल एरिया को। तो अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात की बात करते हैं, तो लिंगानुपात में क्या देख रहे हैं? लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा या बड़ा लिंगानुपात कहाँ का है? तो आप देखिए, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है। वो भी कितना? 1000 पुरुषों पर 1015 महिलाएं हैं, यानी लड़कियां हैं जो भी। तो 1015
महिला होने के चलते ये पॉजिटिव है, लिंगानुपात इनका पॉजिटिव से अधिक है और ये बहुत अच्छा संकेत है इस जिला के लिए। लेकिन ठीक उसके विपरीत भागलपुर और मुंगेर में 879 है, यानी 900 से भी कम है। यानी वहाँ प्रत्येक 120 से 30 व्यक्ति का अनुपात रेशियो महिला की तुलना में कम है। ठीक है, उसके बाद में साक्षरता की बात करते हैं। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है बिहार का? ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षर जिला की बात करें तो वो रोहतास है, 75.59% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं और इससे अधिक पढ़ा लिखा जिला ही नहीं है बिहार में, तो इससे नीचे ही होगा। उसके अलावा अगर बात करें तो सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? तो सबसे कम पढ़ा लिखा जिला की बात करें तो उसके बारे में, उसके विषय में बताया जाता है सबसे कम यानी कि साक्षर जिला है पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया। इनसे यानी कि ये 52.49% है। तो इस प्रकार से आपको डेमोग्राफी का मैंने एक साइनॉप्सिस बताया, एक आंकड़ा दिया। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझिएगा। एक बार और मैं फास्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर बिहार का। जनसंख्या की बात करें तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, 57.72 लाख वहाँ की जनसंख्या, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, 6.34 लाख है, लगभग 6.5 लाख। दशकीय वृद्धि में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि जनसंख्या करने वाला मधेपुरा है, 30.65%। वहीं गोपालगंज सबसे कम दशकीय वृद्धि करने वाला जिला बिहार का बना। उसके बाद में जनघनत्व की बात करें तो शिवहर का सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, जनघनत्व है 1882 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, जबकि कैमूर का 488, 500 से भी कम 488 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है वहाँ का जनघनत्व। लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज का 1015 महिला प्रति 1000 पुरुष पर, जबकि भागलपुर मुंगेर की बात करें तो 879 यानी कि 900 से भी कम महिला प्रति 1000 पुरुष पर। साक्षरता की बात करें तो रोहतास सबसे अधिक शिक्षित जिला में से एक है, जिसका नाम है सबसे अधिक शिक्षित जिला भी है, ये 75.59%, जबकि पूर्णिया सबसे कम साक्षर जिला है, जिसका नाम है जिसका आंकड़ा है 52.49%। तो इस तरह से मैंने आपको ये रिपीट करके बताया और ये बताया कि इससे बाहर क्वेश्चन बिहार स्पेशल जनसंख्या से नहीं पूछा जाता है। आपको अतिरिक्त समय देने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा डाटा आंकड़ा अगर आप याद करके जाते हैं तो इसी से प्रश्न आएंगे, खास करके पीटी में और मेंस वगैरह में भी ये सपोर्ट करेगा। ये आंकड़े आपको मेंस के आंसर लिखते समय उसमें तथ्यात्मक पूर्ति करेगा। जैसे कि आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो आप में फैक्ट होता है तो वह प्रमाणित होने लगता है, वह आंसर और विशुद्ध होने लगता है, तो आपको वहाँ पर बहुत हेल्प करेगा। तो इस चीज़ को याद करना है, केवल पीटी के लिए नहीं, इस चीज़ को याद करना है, आगे हमको मेंस भी लिखना है। यदि आप डेडिकेटेड हैं कि आपका पीटी निकल जाएगा, आप पढ़ रहे मेहनत करें, स्वाभाविक निकल जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मेंस से रिटर्न आ जाए। ऐसा नहीं है, तैयारी आज से होना चाहिए और इंटरव्यू तक की तैयारी, रिजल्ट तक की तैयारी होना चाहिए। ये नहीं कि ये कर लिए तो फिर अगला तैयारी करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरा ये बताया गया तरीका या ये जो मैंने डेमोग्राफी के बारे में आपको बताया, जो आंकड़े आपके सामने रखे, वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपना सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपकी सुझाव को समझ सकें और आपको अगर किसी तरह का हमसे प्रश्न करना है तो हम उस प्रश्न का जवाब दे सकें। थैंक यू।